नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है और जिसमें आप देखेंगे कि वही महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं जो आपके देखिए राज्य में घटी हों या फिर आपके देश में घट रही हों या फिर आप देख रहे हैं दुनिया में घट रही हों। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग हेडलाइन पर ध्यान दे लेते हैं। भागवत बोले मोहन भागवत बोले भारत के उत्थान में संत समाज व धर्म की अहम भूमिका है। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय प्रमुख हैं मोहन भागवत। वही ये बात कह रहे हैं, देश के विकास में हर सरकार का योगदान है, ये प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो, हर प्रधानमंत्री हर मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कुछ ना कुछ तो विकास होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो विकास ही नहीं करता है। ठीक है, और आपके सामने अटल बिहारी वाजपेयी की पिक्चर भी दिख रही है, प्रधानमंत्री मोदी साहब देख रहे हैं। नई दिल्ली में गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित गैलरी का अवलोकन करते हुए मोदी दिखाई दे रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि एक तरह से बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो अब आप लोग यहाँ जाकर आप देखिए सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में यहाँ जान पाएंगे, उनके काम के बारे में आप लोग जान पाएंगे। और 306 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है प्रधानमंत्री संग्रहालय। और पूर्व प्रधानमंत्रियों के सौजन पहुंचे गांधी परिवार, रहा गैर हाजिर यहाँ। प्रोन्नति में आरक्षण के लिए एससी और एसटी के आंकड़े जुटाएगी केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सभी विभागों को पत्र भेजा गया। नाकाम होती नकारात्मक राजनीति, भाजपा के विरोधी उत्तर प्रदेश में हो या फिर दूसरे देशों में हो, उनमें भाजपा को हराने की इच्छा तो है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं, क्योंकि वे नकारात्मकता से भरे हैं। प्रदीप सिंह का आलेख है, अगर आप लोग चाहें तो पढ़िएगा, जरूर आप लोग पढ़िएगा। और आप सभी जानते हैं कि बीजेपी जिस हालत में पहुंच चुकी है, अब देखिए अगर पार्टियां सुधार नहीं करती तो मुझे नहीं लगता है कि आगे बहुत सारे सालों तक बीजेपी को कोई सत्ता से बाहर करने वाला दिख रहा है। क्योंकि अभी सभी जान रहे हैं कि एक पार्टियों में सब में कमजोरी है, कांग्रेस की कितनी बुरी हालत हो चुकी है। और आप सभी जानते हैं कि कोई भी गठबंधन अगर बनता है तो बिना कांग्रेस के संभव ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी आप देखिए कितनी भी कमज़ोर हो चुकी हो, लेकिन ऐसी 200 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में ऐसी मानी जाती हैं जहाँ कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट होती है। खाद्यान्न पिछड़ता के दोहरे लाभ, अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी से करोड़ों लोगों को गरीबी से बचाने के साथ देश अन्न निर्यातक भी बन रहा है। यानी कि हमारे देश में अगर आप देखिए कि खाद्यान्न का अधिक उत्पादन होता है तो आप पड़ोसी देशों में भी बेच पाएंगे, जिसे आप लोग निर्यातक कहते हैं, या बाहरी किसी भी देश में आप लोग पहुंच पाए। कंधार कांड के बाद रिहा जरगर को सरकार ने आतंकी घोषित किया। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल मुश्ताक अहमद जगरर को केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। और आप सभी को मालूम है कि जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि भली 370 हट चुका है, लेकिन अभी भी आप देखिए घटनाएं, आतंकी घटनाएं बराबर चल रही हैं। लाउड स्पीकर बनाम जीवन का अधिकार, धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के उपयोग का मुद्दा गर्म हो है और ऐसे में इससे संबंधित स्वास्थ्य समेत कुछ अन्य पहलुओं पर भी विचार करना होगा। ये लालजी जायसवाल का आलेख है, इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा। मुझे लगता है कि अगर आप लोग यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस तरह के क्वेश्चंस आपसे लिखित परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग बताइए आपका क्या सोचना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देखिए मुझे ये दूसरा कोई मुद्दा हो या ना हो, राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा लगता है। मंदिर, मस्जिद, धर्म, समझ रहे हैं आप लोग, हिंदू मुस्लिम, इस तरह के कई विवाद, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई धर्म किसी को मारना काटना नहीं सिखाता है, कोई किसी को बुरा एक तरह से कहना नहीं सिखाता है। आत्मनिर्भरता की ओर आर्थिक, वर्तमान दौर के वोकल फॉर लोकल का है और उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम इसकी बुनियाद रचना के रूप में शामिल होकर समृद्धि का आधार बना रहा है। और आप सभी देखें तो उत्तर प्रदेश को अगर देखना चाहें तो ये है उत्तर प्रदेश, लखनऊ इसकी राजधानी है। और आप सभी जानते हैं कि अभी यहाँ चुनाव हुए थे कुछ समय पहले, दोबारा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन के आए हैं।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की जिम्मेदारी गृह विभाग की है। और आप देखिए कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब आप लोग उत्तराखंड को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, तो इसी की बात हो रही है। और कचरे को की मिट्टी से सड़क मिला मजबूत आधार, राष्ट्रीय राजधानी में कचरे से मिट्टी निकालकर सड़क के आधार को मजबूत करने में प्रयोग किया जा रहा है, तो ये भी अच्छी है बात। केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के सांसद के कोटे पर भी रोक लगा दी गई है। किसानों को समझ में आया कृषि सुधार कानून का महत्व, कृषि कानून में सुधार पर राजनीति और आंदोलन के चलते भले ही केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून रद्द करने पड़े हो, लेकिन हरियाणा के किसानों को इन कानूनी अहमियत अब समझ में आ रही है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए किसानों को मुझे लगता है कि उनका भरोसा जीत कर अगर आप लोग कोई कृषि कानून ला रहे हैं जिनके लिए बनाया जा रहा है तो वो और अच्छा रहता है। अब आप सोचिए उनसे कोई आप लोग सलाह ही नहीं ले रहे, कोई कानून ले आते हैं तो आप सभी जानते हैं कि उन्हें लगेगा कि वो उनके विरोध का है और वो उसका विरोध करेंगे। और आप देखिए अगर अच्छी तरह से लागू हो पाता तो इसके लाभ भी थे, और अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाता तो इसके आप सभी जानते हैं कि नुकसान भी थे। आप देखिए कॉन्टेक्टिंग खेती, यानी कि आप देखिए कि आप लोग किसी से पहले तय कर लेते हैं कि हम ये फसल की बुआई करेंगे, आप खरीदोगे, एक रेट तय हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर वो कोई कानून नहीं रहेगा तो उसे अगर आप सोचिए आलू का कांटेक्ट कर लिया आपने किसी व्यापारी से, अगर उस व्यापारी को आप सोचिए कि बाजार में सस्ता आलू मिल रहा है आपके कांटेक्ट से, तो वो तो कांटेक्ट रद्द कर देगा, तब किसान का क्या होगा। अगर इस पर अच्छे से कानून बन जाते कि एक कांटेक्ट किसी हालत में कम वो ख़त्म नहीं हो सकता है और व्यापारी को हर हाल में खरीदना होगा, तब मुझे लगता है कि बेहतर बात होती। और फिर एक दूसरा एमएसपी पर कानून आ जाता कि कम से कम इतने में तो आपको किसान की फसल खरीदनी है, वरना आप सभी जानते हैं देश में किसानों की हालत क्या है, आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं इस किसान ने आत्महत्या की हुई है। चन्नी के कार्यकाल में सीएमओ में रहे अधिकारियों से भी होगी पूछताछ। आप सभी जानते हैं कि पंजाब में किसकी सरकार आ चुकी है, आम आदमी पार्टी की, भगवंत मान मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। तो अब आप देखिए कि कांग्रेस के नेताओं के बुरे दिन हो गए सुनो। छुट्टा पशुओं की समस्या से निजात दिलाएगी गौशाला अर्थव्यवस्था, और विभिन्न मसलों को हल करने के लिए कार्य योजना पर काम कर रहा है नीति आयोग। सरकारी अधिकारियों ने किया था वृंदावन, राजस्थान और अन्य हिस्सों में बड़ी गौशालाओं का दौरा। बायो सीएनजी बनाने के लिए किया जा सकता है गोबर का इस्तेमाल। और आप सोचिए कि बहुत अगर अच्छी तरह से व्यवस्था की जाए तो गौशालाओं से बहुत लाभ भी उठाया जा सकता है। मुझे लगता है उनके खाने पीने की व्यवस्था तो हो ही सकती है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में गौ माता सिर्फ नेताओं के लिए वोट ही दिलाती हैं, और उनके लिए इससे ज़्यादा गौ माता का कोई महत्व ही नहीं है। जब राष्ट्रीय पशु बनाने की बात होती है तो सब अपना पीछे हो जाते हैं। देवदूत बने CISF के जवान पर बच ना सकी जान। नौकरी छूटने से निराश एक दिव्यांग मूक बधिर युवती अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर खुदकुशी करने के लिए चढ़ गई, और स्टेशन पर मौजूद लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवती ने 40 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी। अभी आपने देखा होगा देवघर में एक रोपवे टूटा हुआ था, तो वहाँ भी डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है एम्स, अन्य बड़े अस्पतालों में भी बुरे हाल हैं, ये तो आप सभी भी जानते हैं। गैर सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक भी सरकारी जैसे लाभ के हकदार हैं। अंबेडकर के नाम से जाने जाएंगे 30 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। ये आप देखिए सीएम का कहाँ, अरविंद केजरीवाल देख ही रहे होंगे। कल भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती थी ना, 14 अप्रैल, और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के कानून मंत्री रहे हैं पहले, और आप देखिए संविधान का पिता भी कहा जाता है इन्हें। पुलिस ने जेएनयू के 15 छात्रों से की पूछताछ। अभी आपने देखा होगा कि जो जेएनयू में परिसर में रामनवमी की पूजा का जो विरोध हुआ था, जो हिंसक झड़पें हुई थी, उसी को लेकर बात हो रही है। SFI के दबाव में दलित चिंतक का कार्यक्रम रद्द हुआ है, तो आप सभी देखिए कि अभी भी दलितों का क्या हाल है। निजी अस्पतालों में सतर्कता डोज लेने वालों की संख्या बढ़ी, और आप भी ले लीजिए। अफ्रीका नागरिक के पास मिली हीरोइन गिरफ्तार किया गया। अस्पताल में अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को जून तक सेवा विस्तार। मंडियों के विकास के लिए 476.89 करोड़ का बजट पारित किया है। गोपाल राय दिल्ली के सचिवालय में कृषि मंत्री हैं। कोरोना के काल में थोड़े बढ़ने से
कोरोना के मामले थोड़े बढ़ने से चिंतित नहीं हो, बल्कि सतर्क रहें, सिसोदिया कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के। और आप सभी जानते हैं कि अब कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। तो एक बात और याद रखिएगा कि आपको अपनी सावधानी खुद रखनी है। सरकार कितनी आपके साथ है, आप लोगों ने पिछली लहरों में देख ही लिया है। चोरी की कार में ले जा रहा था गांजा, गिरफ्तार हुआ है। टाउन हॉल का पुराना स्वरूप लौटाने के लिए आगे आया केंद्र। सोनम कपूर के घर से चोरी हुए आभूषण खरीदने का आरोपित भी गिरफ्तार किया गया है। ये आपको दिख रहा होगा, अभी कुछ समय पहले इनके यहाँ डकैती डली थी। ओखला के रेगिस्तान में धमाका, एक की मौत। जामिया नगर इलाके की बात हो रही है। देश भर में आप देख रहे हैं, यहाँ धमाका वहाँ धमाका, ये राजनीति वो राजनीति। यहाँ आंखों के सामने घूमती है प्रधानमंत्रियों के योगदान की कहानियाँ। तो आप लोग भी जाके कभी देखिएगा इन्हें। द्विपक्षीय सहयोग और ज़्यादा मजबूत करेंगे भारत इंडोनेशिया के संबंध। किन की बात हो रही है? भारत इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया हो गया आपका, ये आपका भारत हो गया। इन दोनों देशों के संबंध की बात हो रही है। दिल्ली में किसी समुदाय के खिलाफ नहीं दिया गया भड़काऊ भाषण, ये पुलिस कह रही है, दिल्ली पुलिस कह रही है। सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामे में कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने कार्रवाई के लिए उससे संपर्क नहीं किया है। और आप देखते होंगे कुछ समय पहले कई जगह, कई राज्यों में आपने देखा होगा कि गांधी जी को गाली दी गई, एक दूसरे धर्म को गाली दी गई। उसी को लेकर आप देखिए कि दिल्ली पुलिस ने तो कह दिया कि बिल्कुल नहीं ऐसा हुआ। रक्षा मंत्री ने समावेशी हिंद और प्रशांत क्षेत्र की प्रतिबद्धता दोहराई है। आप सभी जानते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इन्हीं की बात हो रही है। लोगों को राहत देने के लिए राज्यों को घटाना होगा वेट, पूरी कह रहे हैं ये। पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों को लेकर हो रहे हंगामे के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार लोगों को राहत देने के लिए राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वेट में कटौती करने का अपील कर रही है। और आपको बता दूं कि देखिए, डीजल और पेट्रोल पर से सबसे ज़्यादा राज्य सरकारों की केंद्र की कमाई हो रही है, बहुत सारा टैक्स लिया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए सांसदों के कोटे पर रोक लगा दी गई है। 4 दिन लखनऊ और 3 दिन जिलों में रहेंगे उत्तर प्रदेश के मंत्री। तो ये भी है। कांग्रेस ने अंबेडकर की पहचान दलित नेता तक ही सीमित रखी, ये बीजेपी कह रही है। और आप सभी जानते हैं अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रही है मोदी सरकार। एक दूसरे का आरोप चलता ही रहेगा। मानव अधिकार, ये आप देखिए किसकी पिक्चर है, आपको बताइएगा आप लोग जरूर। इस तरह की पिक्चर आप देखते हैं कि कई एग्जाम में आती है, उसके ऊपर आपको कुछ लिखना होता है, कुछ शब्द। रामपुर में मुस्लिम प्रत्याशी पर दाव लगा सकती है भाजपा। एक और आपको मालूम है कि देखिए, आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि आजम खान अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी माने जाते थे, लेकिन आजकल ऐसा माना जा रहा है कि आजम खान की दूरियां अखिलेश से बढ़ रही हैं। और इसी का फ़ायदा हो सकता है बीजेपी उठाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता हुआ है और इन्होंने लोकसभा सदस्यता त्याग दी है। तो इनकी जगह आप सभी जानते हैं कि जब कोई सीट खाली हो जाती है किसी भी कारण से, तो 6 महीने के अंदर उस सीट पर चुनाव करवाना होता है, जिसे उपचुनाव कहते हैं, बाय इलेक्शन भी कहते हैं आप लोग। तो आजमगढ़ में भी होना है, रामपुर में भी होना है। और यहाँ आप देखिए कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो अब माना जा रहा है कि बीजेपी भी ऐसा कर सकती है। अब मई की शुरुआत में बंगाल जाएंगे अमित शाह। ये पश्चिम बंगाल आपको दिख ही रहा है, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, कलकत्ता यहाँ की, कोलकाता राजधानी है। कांग्रेस में असंतोष, प्रबंधन तेज ढीले पड़े विधायक के तेवर। और आप देखिए कांग्रेस की बुरी हालत पहुंच चुकी है। हार्दिक, नरेश पटेल और वघेला के आप में जाने की चर्चा। और हिमाचल में आपसे घबराई भाजपा, ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। ये नेताओं के चलते रहते हैं बयानबाजी। मान बोले पार्टी में साइड लाइन नहीं, सारे फैसले खुद लेता हूँ। अभी आपने देखा है कि अरविंद केजरीवाल, ऐसा माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन ये हकीकत रहती है। देखिए, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही उसके ज़्यादा हस्तक्षेप रहते हैं। अब बीजेपी की कौन कहता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, मोदी जो कहें वो लागू नहीं होगा, सभी जानते हैं। हर कांग्रेस आप देखिए, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो दिल्ली से चलती है। गुरुग्राम के गुरु कमल से नड्डा ने दिया मिशन 2024 जीतने का। 2024 में आपकी लोकसभा चुनाव है ना, उसी की बात हो रही। तृणमूल के पुराने और नए नेताओं के समर्थकों में खिंची तलवारें। तुष्टीकरण की नीति पर पवार को पकड़ फडणवीस ने जमकर घेरा।
रांका पर प्रमुख पर लगाए हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने का आरोप, अखबारी कतरने साझा कर पुराने बयाना वकीलों पर मांगा स्पष्टीकरण। तो महाराष्ट्र में भी आप देखिए उठापटक ही चल रही है। जब से आप देखिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़ा, तब से यही कोशिश हो रही है कि एक सरकार गिरे, लेकिन बड़ी मजबूती से आप देख रहे हैं कि कितनी भी एफआईआर हो रही हैं, जेल जाना पड़ रहा है, फिर भी सरकार चल रही है। कांग्रेस में ही अकेले पड़े पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी, कुछ समय के लिए आपने देखा होगा पंजाब के मुख्यमंत्री बनाया गया था इन्हें, लेकिन आगे चुनाव हुआ तो ये दोनों अपनी सीट ही हार गए। बीजेपी ने दलित मोहरा बनाकर एक तरह से जीतना चाह रही थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई उस क्षेत्र में। और मुझे लगता है कि सबसे बड़े हार की इनकी कोई अगर जिम्मेदार है तो वो सिद्धू, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना इनकी बड़ी भूल थी। किसानों को समझ में आया किसी सुधार कानून के बाद, तो उसी 3 कृषि कानून की बात हो रही है। ठीक है, करौली में अल्पसंख्यकों की 73 बहुसंख्यक को 7 दुकानें जली हैं। और भारत के उत्थान में संत समाज व धर्म की अहम भूमिका भागवत कह रहे हैं। नई दिल्ली में गुरुवार को करोल बाग में श्री सावली मूर्ति मंदिर के भव्य द्वार के शिलान्यास पूजन के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की और केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं इसमें। जिनके घर जले हैं उनके घर सरकार बनाएगी। शिवराज ने कहा किसी भी जातपात धर्म के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी काफ़ी यही उठापटक चली है। रामनवमी के दिन लाउड स्पीकर व हनुमान चालीसा पाठ के प्रसारण पर आयोजक अड़े। ये देखिए देश भर में चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें आप लोगों को खुद सोचना है, बताना है, आप लोगों को ज़रूर इस पर राय देना है। गांव से लेकर विदेश तक गूंजेगा हनुमान चालीसा का पाठ। और आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्री डेग, भावुक हुए मुख्य न्यायाधीश, बोले दुखद था वो मंजर पार्टीशन का। खरगोन और करौली की घटना सहयोग नहीं है, प्रयोग है, ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं। गिरिराज सिंह जानते हो, बिहार से चुनकर आते हैं। महिला सीएम के रहते दुष्कर्म की घटनाएं शर्मनाक हैं, सौगत कह रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता सांसद सौगत राय ने बंगाल में महिलाओं के खिलाफ एक भी अपराध को शर्मनाक बताया। आरोपित के घर से इकट्ठा किया नमूना, ये भी पश्चिम बंगाल में ही आप देख रहे हैं जो हो रहा है। पेट्रोल लाने वाले ई रिक्शा चालक को सीबीआई ने दबोचा। बंगाल के बीरभूम नरसिंहार मामले में सीबीआई ने ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है। ये जो घर जलाए गए थे उसी को पेट्रोल लाने की बात हो रही है। दोषी कोई भी हो, कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इस तरह की दोबारा घटनाएं ना हो। भारत में लगातार चौथे साल मानसून सामान्य रहने की संभावना है, ये IMD कह रहा है, जो हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग है। सरहद पर बंदूकें हुई खामोश, पर अब पर्यटकों का है जोर। और पर्यटन आप सभी जानते हैं कि एक बड़ा योगदान देता है हमारी अर्थव्यवस्था में। सोफिया में लश्कर के 4 आतंकी ढेर हुए हैं, तो ये भी श्रीनगर वाली हालत चल रही है। कश्मीरी राजपूतों जो 1990 में नहीं डरे, वे अब घाटी छोड़ने को तैयार हैं। 1990 के में जो आप देखिए हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हुआ, उसी की समय की बात हो रही है। सावधान, आपके इंटरनेट डाटा पर है आतंकवादियों की नज़र, तो आप भी रहिए सावधान। नेताजी जीवित रहते तो देश का बंटवारा नहीं होता, इंदेश कुमार कह रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंदेश कुमार ने कहा है। इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रशिक्षण देता रमजान, और बिना अनुमति चलाए कोर्स, पद सृजन वगैरह बांटी नौकरियां। अंधेर गर्दी और भ्रष्टाचार के तमाम दाव लगा चुके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में लेखा अभिलेखों के परीक्षण में मनमानी की एक और परत उधर गई है। और देखिए देश के बंटवारे की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि देखिए कुछ महत्वाकांक्षी लोग थे, स्वार्थी लोग थे, उनके कारण देश को बंटना पड़ा 2 भागों में। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अलग होना पड़ा, और पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था 1971 के पहले। लेकिन 1971 में आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर, और बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। लेकिन आप देखिए कि 1947 में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ दंगा चल रहा था, मारकाट चल रही थी। तो मुझे लगता है कि हमारे नेता, हमारे देश के उस समय के जो भी नेता थे, उनके पास विकल्प भी नहीं बचा होता। और उस समय मुझे लगता है कि कोई भी होता वो यही रास्ता अपनाता कि शांति बनानी थी उस समय। ठीक है, फिर आप लोग भी सोचिए,
आप क्या सोचते हैं? बुलडोजर चलाने की दी धमकी, उगल दिए वाहन चोरी की राज। उत्तर प्रदेश में बात हो रही है। बाबा बुलडोजर उनका नाम ही रख दिया गया था। आज पृथ्वी से टकराएगा, सूर्य से उठा भूचुम्बकीय तूफान। ठीक है, तो ये भी है। बीयूआई ने फ्यूचर रिटेल को दिवालिया प्रक्रिया में घसीटा। स्मार्ट मीटर से डिस्काम का राजस्व 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच बढ़ेगा। मस्क ने भी ट्विटर को खरीदने की पेशकश की। ट्विटर आप लोग देख रहे हैं कि सोशल साइट्स है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये 7.5 लाख करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की राह पर है। घरेलू पेट्रोलियम कंपनियों की ही बन रही है एथेनॉल उत्पादन में राय में रोड़ा। और 641 क्या 661 माफ करिए 61 टेक्सटाइल कंपनियां करेंगी 19,077 करोड़ का निवेश। और तमिलनाडु में पंचायत कार्यक्रम से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाई गई। ये आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु ये है, चेन्नई इसकी राजधानी है। यही बात हो रही है, कभी किसी पर तस्वीर लगाने को लेकर आप देखते हैं घेराबंदी होती रहती है। मेघालय में हाईकोर्ट्स ने हिरासत में मौत पर रिपोर्ट मांगी है। मेघालय आप देखने को मिलेगा, यहाँ आप जाएंगे तो देखिए मिजोरम, मणिपुर में मेघालय आपको, यहाँ शिलोंग इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं पूर्वी भारत में ये सभी देखने को मिलते हैं। और मंत्री ईश्वरप्पा ने इस्तीफे की घोषणा की है। और आप सभी जानते हैं कि एक ठेकेदार की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप का सामना कर रहे कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा हैं। एक कर्नाटक आप देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी आप देखते हैं। आंध्र प्रदेश में केमिकल फैक्ट्री में आग से 6 श्रमिकों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश आप देखेंगे ये है आपका अमरावती इसकी राजधानी हो गई, यहाँ की घटना है। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षकों की भर्ती में अब नहीं चलेगा भाई भतीजावाद, तो ये भी आप देखिए। बच्चों को माता पिता व दादा दादी से प्यार दुल पाने का हक है, ये हाईकोर्ट कह रहा है, मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है। अमेरिका ने रोका कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का परीक्षण। कोरोना वैक्सीन को लेकर बात हो रही है। जेल में बंद विधायक को बनाया पटना साहिब महोत्सव का विशिष्ट अतिथि। तबादले के बदले पत्नी मांगेंगे बाला, जेई वाला लाइनमैन गिरफ्तार हुआ है। ये लखीमपुर खीरी की घटना है। अब देखिए इस तरह का भी घटनाएं होती रहती हैं। ये सभी आर्टिकल अगर पढ़ सको तो टाइम हो तो पढ़ सकते हैं। ये आतंकवाद पर अंकुश को लेकर बात हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पाकिस्तान में पल रहे मुस्ताद अहमद जरगर के को आतंकवाद निरोधक कानून के तहत आतंकी घोषित किया जाना यही बताता है कि भारत सरकार पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रही है। और आप देखिए इनका तो हाल ही बुरा है, घर में खाने के लिए हो या नहीं ये दूसरे को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। और 1947 में अगर वो घटनाएं कुछ महत्वाकांक्षी लोग ना होते, स्वार्थी लोग ना होते, तो वो भी हमारा हिस्सा हुआ होता था। नाकाम होती नकारात्मक राजनीति, आप भी पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी की अगर कमजोरी की बात करें विपक्ष में, तो उन पर एक किताब लिखी जा सकती है पूरी। और उन्हें भी मालूम है, ऐसा नहीं कि हम और आपको ही मालूम है, लेकिन वो सुधारना ही नहीं चाहते हैं। खाद्यान्न प्रचुरता के दोहरे लाभ। और ये भी सरस्वती का पुनर्प्रवाह कब। कुरुक्षेत्र के गांव बिरोली में सरस्वती सरोवर की खुदाई के दौरान हिमालय में पाया जाने वाला महाभारत कालीन रेत और क्रिस्टल मिलने से यह स्पष्ट हो गया कि सरस्वती नदी का प्रवाह मार्ग यहाँ से होकर जाता रहा है, अभी आप देखते हैं लुप्त हो चुकी है। स्वावलंबन का अर्थ है कि आत्मनिर्भरता। और अभी आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। और यह मनुष्य की लौकिक एवं आध्यात्मिक जीवन यात्रा का आधार भी है और पार्थेय भी है। खुश रहने का तरीका। जिंदगी का एक बड़ा रहस्य यह है कि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तब हम हर काम सही होता है, तो सकारात्मक ही सोचने में फ़ायदा है। लियो टॉलस्टॉय ने एक बार कहा था कि अगर आप पूर्णता ढूंढ रहे हैं तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। संतुष्ट तो मन की गहराई में छिपी वह शक्ति है जिसको भौतिक जगत में तलाशा नहीं जा सकता है, और इसको अपने अंदर खोजना पड़ता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे मृग कस्तूरी की सुगंध के लिए भटकता रहता है और वह उसे कभी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वह सुगंध तो उसके अंदर ही होती है। तो यह भी देख लीजिएगा, ये सभी आर्टिकल आपको, ये आर्टिकल क्या कहते हैं कि आपको मुख्य परीक्षा में या आप देख रहे हैं इंटरव्यू में कई बार फ़ायदा पहुंचाते हैं।
लाउड स्पीकर बनाम जीवन का अधिकार, तो वही चल रहा है। आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा ज़रूर इन्हें। शोर का स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो ये भी है। बीच का रास्ता निकलना चाहिए, कोई आप देखिए इस तरह का अशांति नहीं फैले। नेताजी ऊंचा सुनते हैं, बहुत दिनों बाद नेताजी मिले, मुझे लगा कि साक्षात दिल्ली से मिल रहा हूँ। और जो हमेशा ऊंचा सुनती रही हैं, आप चीखते रहो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेताओं की बात हो रही है, तो ये नेता तो नेता हैं, अब क्या बोल सकते हैं। ये देखिए, मनुष्य का शरीर अधिकतम 80 डेसिमल तरंगों की झेल सकता है, जबकि 100 डेसिमल से अधिक की ध्वनि तरंगों के बीच रहने वाले में कम सुनने की समस्या उत्पन्न होती है। और आप सभी जानते हैं कि डेसिमल ध्वनि की को मापने की एक प्रणाली है, एक तरह से आप कहिए ये अंत है। वाह मंत्री ने भी ली प्रोत्साहन राशि। तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। झारखंड आप देखेंगे तो यहाँ भी काफ़ी उठापटक चल रही है, रांची इसकी राजधानी है। तो एक जानकारी रखा करिए कहाँ चल रहा है। आत्मनिर्भरता की ओर आर्थिक, तो भारत के वस्त्र समेत तमाम स्थानीय उत्पादक आरंभिक सदियों से लेकर 17वीं 18वीं सदी तक यूरोपीय मनोविज्ञान पर इस तरह प्रभाव जमाए रखने के प्रत्येक कालखंड में पश्चिमी बुद्धिजीवी किसी न किसी तरह का विलाप करते थे। और आप सोचिए, हमारे देश के मसाले वस्त्र विदेशों में निर्यात होते थे, और आप सोचिए कि बहुत सारी पूंजी आती थी। लेकिन आप सोचिए, समय बदलता गया, आज हम लोग कहाँ स्थिति में पहुँच गए। ये आप देखेंगे कि सिलीगुड़ी है रोहिंग्या का बेस कैंप। असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के रास्ते बढ़ते आगे म्यांमार की सीमा पर प्रहरियों से बसते हुए घने जंगलों से होकर हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान उत्तर पूर्वी राज्यों सिक्किम और मिजोरम से भारत के अंदरूनी हिस्सों का रुख कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। इसे रोकने के लिए काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारियां भी होती रहती हैं। फिर भी सुरक्षा के लिए खतरे माने जाने वाले रोहिंग्या उत्तर पूर्व से बंगाल, असम, झारखंड व बिहार, उत्तर प्रदेश से होते हुए नेपाल सीमा तक पहुंच रहे हैं। एक और आपको बता दूं, देखिए बाकी जो हमारे पड़ोसी देश हैं, यहाँ से आप देखिए हर समुदाय की अच्छी स्थिति हमारे भारत में आपको देखने को मिलेगी। और आप सभी जानते हैं कि हमारे पड़ोसी और देशों में क्या किस तरह से मानवीय कोई उनके अधिकार नहीं दिखाई देते हैं। तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि हमारे देश में आते रहते हैं बाहरी लोग। कौन है रोहिंग्या? म्यांमार की 43 लाख आबादी में से रखाइन प्रांत में रोहिंग्या आबादी करीब 10 लाख से अधिक है। इनकी वंशावली अरबी, तुर्की, फारसी, मुगल, पठान, स्थानीय बंगाल व रखाइन से आती है। ये पाकिस्तान में आप देखेंगे 2.5 लाख से आप देखेंगे 3.5 लाख, सऊदी अरब में आप देखेंगे 2.5 लाख से 5 लाख, और बांग्लादेश में 2 से आप देखेंगे 5 लाख, मलेशिया में 20 से 45 हज़ार, थाईलैंड में 3 से 20 हज़ार भी बसे हुए हैं। ऐसे हुई थी शुरुआत। अंग्रेजों ने 1824 में म्यांमार, तब बर्मा कहते थे म्यांमार को, राज किया और चावल उत्पादन के लिए दूसरे देशों से मजदूरों को म्यांमार भेजा। 17वीं शताब्दी में रोहिंग्या इसी नीति के तहत भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से अब बांग्लादेश से म्यांमार आए हुए थे। आप देखिए, म्यांमार आपका पड़ोसी है, बर्मा जिसे पहले आप लोग जानते थे, इसी की बात हो रही। और म्यांमार में आपने देखा था कि यहाँ भी उठापटक होती रहती है। पढ़ लीजिएगा, जानकारी जरूर देख लीजिए। 4 धाम तक दिल्ली से सीधी बस सेवा तैयार की गई है, तो आप लोग भी आप देखिए 4 धाम यात्रा कर लिया करिए। वृंदावन के बालाजी मंदिर में स्थापित होगी पीएम को उपहार मिली गदा। 50 साल बाद मिले पूर्व दस्यु, दिल खोलकर की बातें। ये सभी आप जा रहे हैं कि चंबल के बीहड़ में एक समय आप देखिए डाकुओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो ये अपना देखिए हथियार छोड़कर एक शांति भरा जीवन जिया। उन्हीं को लेकर आप देखिए कि 50वीं जो बागी आत्मसमर्पण बरस थी वो मनाई गई है। महिलाएं भी आप देखिए उसमें शामिल हुआ करती थी। दबंग फिर परेशान करने लगी, पर बच्चों को हथियार नहीं उठाने दूंगी। एक और आपको बता दूं, देखिए उस समय के डकैत भी बड़े ईमानदार हुआ करते थे। गरीबों को आप देखिए जो सताता था उसी के घर में डकैती डालते थे। यात्रियों को राहत, आरक्षित ट्रेन टिकट लेते समय अब नहीं लिखना होगा गंतव्य का पता। लखनऊ में उप राष्ट्रपति के विवाह की 52वीं वर्षगांठ, साक्षी बना राजभवन। एम वेंकैया नायडू साहब की बात हो रही। कचरे के पहाड़ की मिट्टी दे रही है सड़कों को मजबूत। ये आप देखिए, मुख्य डाकघरों में 16 से करें क्यूआर कोड से भुगतान। डिजिटल भारत की बात चल रही है। धुंध जला रूसी युद्धपोत मस्कवा यूक्रेन का बर्बाद करने का
दावा। ये आप देखिए कि रूस और यूक्रेन के बीच एक लंबे समय से जो लड़ाई चल रही है, ये इन दोनों देशों को तो बर्बाद कर ही रही है। यूक्रेन तो आप देखिए कि तबाह हो चुका है, यहाँ कितनी नुकसान झेलना पड़ रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जब लड़ाई होती है तो दोनों देश बर्बाद होते हैं और दुनिया भर पर इसका असर देखने को मिलता है। एक लंबा समय हो चुका है। पढ़ लीजिए जैसे भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही अमेरिका प्रोपेगेंडा युद्ध में विशेषज्ञ रहा है। 1942 में अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने युद्ध सूचना कार्यालय स्थापित किया। इसका काम युद्ध सूचना एकत्रित करने के साथ प्रोपेगेंडा पर काम करना है। रूस ने फिनलैंड व स्वीडन को परमाणु हथियार के प्रयोग की दी चेतावनी। पाकिस्तानी सेना ने अविश्वास प्रस्ताव में संलिप्तता के आरोपों को किया खारिज। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो इसलिए हटाए गए हैं क्योंकि आप देखिए कि सेना का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हस्तक्षेप पाकिस्तान की राजनीति में रहता है। हमारे देश की सेना का आप देखते हैं एकमात्र काम होता है सुरक्षा करना, और वो अपना बेहतर कर्तव्य निभाती हैं और करती भी अपना काम। लेकिन आप देखिए ऐसा पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ उनकी कंपनियाँ भी चलती हैं सेना की। और आप देखिए कई को तो आप देखिए एक प्रधानमंत्री को तो उन्होंने सत्ता से हटाकर फांसी भी दे दी गई थी पाकिस्तान में। ऐसा आप सोच सकते हैं। और आप देखिए कि कई बार तख्ता पलट भी कर चुके हैं। न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग करने के संदिग्ध को जमानत न देने का कोर्ट का आग्रह, ये आप देख रहे हैं। चीन से तनाव के बीच ताइवान पहुंचे 6 अमेरिकी सांसद। यहाँ आप देखेंगे ताइवान आपका, चीन कहता है कि ये हमारा हिस्सा है। समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन क्या होता है, ये तो सब पर चीन बोलता रहता है हमारा हिस्सा है। श्रीलंका में राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने मनाया पारंपरिक नव वर्ष। ये आप देखिए कि श्रीलंका आपका पड़ोसी है, आपके सांस्कृतिक संबंध मिलते जुलते हैं। तो यहाँ जो आप देखिए आर्थिक संकट से देश गुजर रहा है, महंगाई चरम पर है, भुखमरी भी आप देखिए चरम पर है। और आप देखिए इसका बर्बाद होने का मुख्य कारण तो इसकी याद देखिए जो फ्री वाली योजनाएं थीं, और आप देखिए दूसरा पर्यटन क्षेत्र पर निर्भर रहता था। कोरोना महामारी ने पर्यटन को बुरी तरह से प्रभावित किया, और यही आप देखिए कारण रहे हैं। और चाइना से बड़ा अच्छा लगाव था इसका, और आप देखिए चाइना ने बड़ा उधार दिया, उसके बाद अब उधार जाल में फंसता गया। तालिबान हथियारों की तस्करी पर पाक को दे रहा है। एक आप देखते हैं कि अफगानिस्तान यहाँ आपको देखने को मिलेगा। पीओके वाले हिस्से की हमारी सीमा लगती है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, लद्दाख की। तो यहाँ तालिबान का कब्जा हो चुका है, उन्हीं की बात हो रही है। वही अब देखिए तालिबान की सत्ता मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है, ये अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है। और आप सोचिए कि अमेरिका भी उस समय हथियार डाल के भाग चुका था, वरना आप सोचिए कि यूक्रेन अगर रूस को टक्कर दे सकता है तो तालिबानों को आराम से टक्कर दी जा सकती थी पाकिस्तान के द्वारा। किसके? अफगानिस्तान के द्वारा। और अगर उसमें सहायता करता कौन? अमेरिका। लेकिन अमेरिका पहले ही भाग चुका था। पाकिस्तान में चीन बना रहा है कोरोना से भी घातक जैविक हथियार। तो और ऐसा माना जाता है कि चीन ने ही, कई लोग कहते हैं ना कि चीन ने ही कोविड का आविष्कार किया हुआ है। वहीं से आपने देखा है पहली बार ये मरीज निकले हुए थे। ये IPL चल रहा है आपका। हार्दिक के दमन पर शीर्ष पर गुजरात 5 में से 4 मैच जीत चुका है, 1 हार चुका है। कोलकाता 5 में से 3, राजस्थान 5 में से 3, पंजाब 5 में से 3 और लखनऊ 5 में से 3। आज हैदराबाद के सामने होगी कोलकाता की मुश्किल चुनौतियां। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों की दिलचस्पी होगी तो आप लोग एक एक पॉइंट, एक एक गेंद देख रहे होंगे। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और अंतिम एकादश के अन्य सदस्यों पर यहां पंजाब किंग्स के खिलाफ IPL मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया गया है। सूर्य कुमार और स्मिथ के खिलाफ गेंदबाजी करना कठिन है, रवि बिश्नोई कह रहे हैं। पुजारा व रिजवान ने सासेक्स की ओर पदार्पण किया है। भारत के चेतेश्वर पुजारा, पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने गुरुवार को काउंटी क्रिकेट चैंपियन डिवीजन 2 में डर्विशायर के खिलाफ सक्सेस की ओर पदार्पण किया हुआ है। निशानेबाजी कुश्ती को हटाना अन्याय है, IOA कह रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ राष्ट्रमंडल खेल 2026 के प्रारंभिक कार्यक्रम में निशानेबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी को हटाने के फैसले को भारत के साथ अन्याय करार देते हुए कहा है कि खेल मंत्रालय से चर्चा करने के बाद इसका विरोध किया जाएगा। संन्यास लेगी फिलिप्स। ये अमेरिका के ट्रक
ट्रक एवं फील्ड इतिहास में सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक जीतने वाली एथलीट एलिसन फेलिक्स ने कहा है कि वह 2022 के सत्ते के बाद संन्यास लेंगे। कोहली सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जून में खेलेगा यूक्रेन का फुटबॉल विश्व कप क्वालिफाई प्ले ऑफ का सेमीफाइनल मुकाबला पुनः निर्धारित किया गया। भारत ने जीता पहला मैच। भारत ने बिली जिन किंग कप टेनिस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला जीता। इंडोनेशिया के खिलाफ 2-0 से बढ़त बनाई हुई है। WFI के महासचिव प्रसूत पर राय भारतीय कुश्ती महासंघ के महासचिव हैं VN प्रसूत पर केरल राज्य कुश्ती संघ के पूर्व सचिव S अनिल वासन ने वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराया। सेमीफाइनल में पहुंचा लिवरपूल ने क्वार्टर फाइनल के दूसरे चरण में मैच में बेनफिका से 3-3 से ड्रा खेला है। इसके बावजूद लिवरपूल ने 6-4 से के कुल स्कोर से चैंपियनशिप लीग के सेमीफाइनल में जगह बनाई और जहां उनका सामना विलारियल से होगा। मुझे टीम से बाहर रखकर वाई खुश हैं। साइना नेहवाल कह रही 2 बार की राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता साइना नेहवाल ने चयन ट्रायल समय पर सवाल उठाए हुए, तो उन्हीं की बात हो रही है। ये भी पढ़ लीजिएगा। परिवार के प्यार व भोलेनाथ के आशीर्वाद से ने हर मुस्लिम मुश्किल से निकाला है। संजय दत्त। ना उम्र की सीमा हो। ये अगर आपकी बॉलीवुड में दिलचस्पी है तो ये खबरें आपके लिए। मुझे बच्ची पर अपनी इच्छाएं और डर नहीं थोपना। प्रियंका। सिकंदर और शोभिता के साथ द मंकी मैन की शूटिंग मुंबई में ख़त्म करेंगे देव पटेल। कई बार 50 शब्द भी भावों को दिखाने में कम पड़ जाते हैं। शिवा चड्ढा। पर्यावरण के बारे में बहुत सोचता हूँ, वही मेरी संगीत में भी झलकता है। रिकी केज। हमें हर 5-7 साल में नया सुपरस्टार चाहिए, मनोज मुंतशिर कह रहे हैं। कानपुर की गलियों में बुलेट पर वरुण का बवाल। देख लीजिए, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। लीजिए, साइंस टेक्स से जुड़ा हुआ पार्ट है ये आपका। डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए बाजार में उतारा गया इंसुलिन। आज का ही दिन था 1923 में डायबिटीज के रोगियों के लिए इंसुलिन बाजार में पहली बार उपलब्ध हुआ था। और 1921 में वैज्ञानिक फ्रेडरिक ग्रांट वेटिंग ने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में इंसुलिन की खोज की थी। और आप देखेंगे कि स्वास्थ्य जगत के लिए यह खोज मील का पत्थर साबित हुई। लंदन में पहली बार बायोनिक आंखों का प्रत्यारोपण हुआ था 2008 में। आज ही लंदन के मोरफील्ड आई हॉस्पिटल में 2 दृष्टिहीन रोगियों में पहली बार बायोनिक आंखों का सफल प्रत्यारोपण किया गया था। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा आंख के लेंस को कृत्रिम रेटिना से जोड़ा गया था। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते हैं हरिओद। 1865 में आज ही खड़ी बोली हिंदी के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उन्होंने शुरुआती दिनों में अध्यापन का कार्य किया, बाद में रचना क्रम से जुड़ गए। उनकी रचना प्रिय प्रवास बेहद लोकप्रिय है। उन्हें खड़ी बोली का प्रथम महाकवि भी कहते हैं। 1922 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति बने थे। और इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं विदेही, वनवास, काव्य, पवन, हरिओद, सतसई आदि। इनका 16 मार्च 1947 को इन्होंने अंतिम सांस ली थी। और आप देखिए, यानी कि कहने का मतलब ये क्या नहीं देख पाए, ये देश की आज़ादी नहीं देख पाए। 5 साल से डेट कर रहे हैं रणवीर और आलिया। ये शादी हो चुकी है, आप सभी को मालूम होगा। लॉजिक कम सोएग जाना। ये 2018 में फिल्म KGF चैप्टर 1 रिलीज हुई थी। अवसाद से हृदय रोग का भी जोखिम है। अर्जेंटीना ने बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा केक, तो ये भी देखिए। व्हाट्सअप ला सकता है कम्युनिटीज फीचर, कई ग्रुप में एक साथ भेज सकेंगे मैसेज। बेल्जियम से जननी की खोज में 42 साल बाद बिहार आई युवती, जननी की खोज में। स्वास्थ्य के लिए अभी भी खतरा पारायुक्त लैंप है। इस्तेमाल के बाद CFL और फ्लोरोसेंट लैंप या तो लैंडफिल में जाते हैं या फिर किए जाते हैं रिसाइकिल। टॉक्सिक लिंक की रिपोर्ट द एंड ऑफ लाइट वेस्ट जनरेटेड बाय मरकरी बेरिंग लैंप्स में सामने आया ये सच। तो आप लोग भी बचे रहिए, क्या कर सकते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाने से किशोरों में मोटापा का खतरा है, तो स्वास्थ्य पर आप लोग भी ध्यान दिया करिएगा। आज की यही खबरें हैं, एंजॉय करिए। मिलते हैं हम लोग कल फिर से, ठीक है।